ढोलकपुर में ठीक रात के 8 बज चुके थे। जैसे ही घड़ी की सुई 8 पर आई, एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। पूरे गांव में रोज की तरह एक साथ कई घरों की डोरबेल बजने की आवाज गूंजने लगी। टन टन, ये आवाज डर पैदा करने वाली थी। वैसे ही सभी लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर रहे थे। हर इंसान डर के मारे कांप रहा था और उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता और घबराहट साफ दिख रही थी। लेकिन बाहर से आने वाली डोरबेल की आवाज बंद नहीं हुई। दरवाजे बंद होने के बावजूद वह भयानक आवाज दीवारों के पार घुसकर सीधे लोगों के कानों में चुभ रही थी। लेकिन गांव में एक आदमी ऐसा भी था। उसका नाम था बीरबल। बीरबल इस लगातार और चीखती हुई डोरबेल की आवाज से बुरी तरह परेशान हो चुका था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने बिना कुछ सोचे समझे पूरे जोर से दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही पूरा मौसम जैसे बदल गया। एक जोरदार और तूफानी हवा का झोंका तेजी से सड़क से होता हुआ सीधा बीरबल के घर की तरफ बढ़ा। वह तूफानी झोंका उसके शरीर से ऐसे गुजरा कि बीरबल का सिर धड़ से अलग होकर एक तरफ गिर पड़ा। बीरबल दर्द से तड़पते हुए वहीं जमीन पर ढेर हो गया। उनमें से एक घर थुंग थुंग का था, जो बड़े मकान में रहा करता था। उसके पापा टंग टंग ने थुंग थुंग से कहा, बेटा थुंग थुंग, सुन, मैंने घर के सब दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर दिए हैं। अब तू एक बात दिमाग में बिठा ले, गलती से भी किसी भी हालत में गेट मत खोलना। चुपचाप जा और अपने कमरे में सो जा। टीवी देखते मत बैठना। फिर थुंग थुंग ने कहा, पर पापा मुझे बहुत तेज सुसु लगी है, मैं क्या करूं? अगर मैंने अभी नहीं किया तो यही हो जाएगा। क्या मैं नीचे बाथरूम में जाकर आऊं? मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर टंग टंग बोले, ठीक है तू जा, लेकिन सुन, तू जल्दी से जाकर फ्रेश हो और मेरी बात ध्यान से सुन, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। थुंग थुंग ने झुंझलाहट में बोला, हाँ पापा, नहीं खोलूंगा। आप लोग बिना बात के इतना डरते क्यों रहते हो? मुझे सब समझ में आ गया है, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ यार। यह कहकर थुंग थुंग नीचे के फ्लोर पर चला जाता है। बाथरूम में वह अच्छे से सुसु करके फरी होकर मेन डोर को देखता है और एक गहरी सोच में डूब जाता है। यार ये क्या ड्रामा है? हर रात 8 बजे ये बेवजह का खौफ। सब कहते हैं 8 बजे के बाद दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। साला, अब तो मैं देख कर ही रहूंगा कि आखिर 8 बजे के बाद दरवाजा खोलने पर होता क्या है। फिर क्या था, और सीधा जाकर जोर से दरवाजा खोल दिया। लेकिन वहां बाहर सड़क पर एक बड़े से बॉक्स के अलावा और कुछ नहीं था। थूंग थूंग बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे घर से बाहर निकला और बॉक्स के पास आकर आजू बाजू देखने लगा। कोई आदमी नहीं, कोई भूत नहीं, बस एक अकेला बॉक्स। थूंग थूंग ने बॉक्स को उठाया और उसे अंदर ले जाने लगा। अंदर पहुंचकर उसने बॉक्स को टेबल पर रखा और उसे देखकर सोचता है, वाह, एक बॉक्स, किसी ने इसे यहां छोड़ दिया होगा। आज तो मजे ही मजे, इसमें कुछ तो लगता है, कहीं PS5 तो नहीं? कुछ भी हो, देखो, दरवाजा खोलने से मेरा फायदा ही हुआ। थुंग थुंग ने जैसे ही बॉक्स खोला, फिर वही अदृश्य हवा तेजी से जाकर थुंग थुंग के घर में घुसती है और सीधा थुंग थुंग के बदन से जा लगती है और पलक झपकते ही थुंग थुंग का भी सिर धड़ से अलग हो गया। वह खौफनाक हवा और भी ज्यादा स्पीड से ऊपर की ओर भागी और सीधा टंग टंग और उनकी पत्नी के बदन से जा टकराया और पल भर में उनका भी सिर कट जाता है। ढोलकपुर के एक बड़े मकान में अब केवल मौत का सन्नाटा छा गया था। ढोलकपुर में अब सुबह हो चुकी थी, लेकिन यह सुबह कोई नई उम्मीद नहीं लाई थी। जब एक नया पुलिस ऑफिसर जांच के लिए आया, उसका नाम था राइस्टार। राइस्टार ने पूरे परिवार की लाशों को ध्यान से देखा। राइस्टार के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, 3 मौत, वो भी बॉक्स खोलने से। अगले ही पल दरवाजे के बाहर सारे गांव वाले थुंग थुंग के घर के सामने जमा हो गए। वे सब डरे हुए थे, रो रहे थे और राइस्टार से मदद की गुहार लगा रहे थे। अरे सर, तुम तो कुछ करो, हम लोग तो मर जाएंगे। हम सबकी जिंदगी नरक बन गई है। रोज रात 8 बजते ही हमारा डर शुरू हो जाता है। सर, ये कोई इंसान नहीं है। 8 बजने के बाद जिसने भी दरवाजा खोला है, उसे एक अदृश्य हवा का झोंका मार देता है। 5-6 लोग मारे जा चुके हैं। तुम जैसे ऑफिसर रोज आते रहते हैं, लेकिन सब डर के मारे भाग जाते हैं। कोई कुछ नहीं करता। बस तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद